और सत्ता में अब बात देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां जहरीले पानी को पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कल मरने वालों की संख्या 8 थी, आज 15 तक पहुंच चुकी है। जिस तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरह के हालात हैं, वो दिन दूर नहीं जब पानी पर इस तरह का लेबल लगना जरूरी हो जाएगा कि पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संभल पर पानी पिएं, जान जा सकती है। जरा सोचिए कि पानी के बोतल के ऊपर डेंजर का कंकाल वाला निशान लगा हो, जैसे फिनाइल पर लगा होता है, तो क्या होगा? आपको ये अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन सोए सिस्टम का ध्यान खींचने के लिए ये ग्राफिक जरूरी है। शायद कोई जाग जाए और पानी पीने से ऐसी मौत ना हो। ये ग्राफिक बनाकर हमने सिस्टम के चेहरे पर कुछ छींटे मारे हैं, जिससे वो गहरी नींद खुल जाए जिसमें वो सिस्टम सोया हुआ है। जैसे जैसे लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सरकार पर हमले तेज होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार और विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। सरकार के मुआवजे से लोग गुस्से में हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुआवजे से मरने वालों की जान वापस आ सकती है? वैसे ये सवाल सही भी है, और क्या अधिकारी और मंत्री ये गंदा पानी पिएंगे, ये सवाल भी लोग कर रहे हैं। हालांकि आज घटना के बाद चारों तरफ से घिरी एमपी सरकार ने पहली बार कुछ दिखने वाले एक्शन लिए हैं। इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी इंजीनियर से जल वितरण का काम वापस ले लिया गया है। डीएम को भी नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा गया है। एक तरफ सरकार के कॉस्मेटिक एक्शन हैं, तो दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इंदौर दूषित जल मामले में हाई कोर्ट में 2 और याचिका दायर हुई हैं। इसमें एक याचिका पर 6 जनवरी को तो दूसरी पर 19 जनवरी को अब सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष निगम ने 7 से 9 लोगों की मौत का रिकॉर्ड रखा था। कोर्ट ने याचिका पर संबंधित विभागों को नोटिस भी जारी किए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भागीरथपुरा की है, और ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, इसी पाइपलाइन में लीकेज हुआ था जिसमें सीवेज का पानी मिला। मगर अब बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक उस सिस्टम को हम पता ही नहीं लगा पाए हैं। कुछ देर पहले ही हमने ये तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से लीपापोती की गई थी, मगर अब इस लीपापोती पर भी मिट्टी डाली जा रही है। 8 दिन का समय हो चुका है, मगर अभी तक ये समझ नहीं आया है कि दूषित पानी आखिरकार कहां से आ रहा था, कहां से लीकेज हुआ था। पानी की टंकी से 40,000 लोगों को पानी सप्लाई होता है, और इसी पानी की टंकी से जो पानी गया और उसके बाद लोग बीमार हुए। और ये दुर्घटना का कारण क्या है, उसकी जड़ पे जाने का के लिए पूरे प्रशासन को उन्होंने लगा के रखा है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है, और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब पर कार्रवाई हुई सर। सर आपको हटाया गया, आप क्या कहेंगे सर? सर आपको अपनी सफाई देनी चाहिए, कम से कम बताना चाहिए जो कार्रवाई की जा रही है। लगभग 15 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो, 15 लोगों की डेथ हो चुकी है। 8 दिन से यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिले, लेकिन कोई ऐसा लीकेज, सीपेज या ड्रेनेज मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी भी। और कौन दोषी है और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने सीएम को पत्र भी लिखा है, सीएम से मैं मिला भी हूँ, और उस पर कार्रवाई करने का। आप नाम लीजिए, कौन दोषी है, कौन अधिकारी? सिस्टम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। जो बीमारी है ये कंटामिनेटेड वाटर की है। मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी ये इस चीज़ की पुष्टि हुई है। कोर्ट में सुनवाई के कुछ देर पहले स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, उसमें जो आंकड़ा दिख रहा है वो मृत्यु 4 की बताई गई है। जो मृत्यु 4 की नहीं, वो 8 से 15 लोगों की हो सकती है। बहुत बड़ी लापरवाही यूँ कही जा सकती है। लोगों के प्राण गए, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? और शासन और प्रशासन को अति से ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठता है सरकार की और प्रशासन की कार्रवाई और कार्यशैली। अगर पीने का पानी जहरीला है तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई सामान्य लापरवाही नहीं है, बल्कि जानबूझकर और पूरे होश में की गई गलती है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो ये बात और क्लियर हो गई कि इस मामले में सिलसिलेवार तरीके से लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की गई। नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को कई महीने पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर नहीं निकाल रहे थे। 8 अगस्त 2025 को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर निकला था। टेंडर की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक था।
जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन 100 दिनों तक टेंडर खुला ही नहीं। 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे इसे खोला गया। अगर टेंडर समय पर खुल जाता और पाइपलाइन बदल दी जाती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती और ना ही इतने लोग आज आईसीयू में होते। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इंदौर में 60 से 59 इलाकों में पानी के लिए सप्लाई होने वाला पानी पीने लायक है ही नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बार नहीं 3 बार भारत के सबसे स्वच्छ नगर निगम इंदौर को चिट्ठी लिखी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन्हें बताया कि शहर के 60 में से 59 इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी पीने के लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल पाए गए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंदौर के पीने वाला पानी क्यों मिला हुआ है। इस जांच में पानी में टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण बन सकता है। वैसे इस रिपोर्ट के बाद भी नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सोए रहे। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में पानी पीने से हुई मौत पर एमपी सरकार को विपक्षी दलों के साथ साथ अपने नेता भी घेर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी ने इंदौर की घटना को जीवन के अधिकार की हत्या कहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसे अक्षम्य पाप कहा है। राहुल गांधी ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। जबकि उमा भारती ने कहा कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित होगा या फिर दंड। उमा भारती इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक मदद पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। कुल मिलाकर इंदौर का गंदा पानी इतना फैल चुका है कि सरकार के लिए उसे रोकना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों की मौत पर जवाब देना भी। अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली। ऐसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना ये कांग्रेस ही कर सकती है और इसीलिए देश में लोग कांग्रेस को नापसंद करते हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्म की, दुर्भाग्य की, पीड़ा की बात है कि आज़ादी के 78-79 साल के बाद भी इस देश में गंदा पानी पी के 20 लोग मर रहे हैं। बच्चों की जान चली गई। हम 8, 10, 12, 14 आंकड़े में बताते हैं। वो बच्चे थे, चिराग थे अपने घरों के, वो आंकड़ा नहीं था। ऐसा दौर हो गया है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है कि कैसे पूरी कहानी पलटने की कोशिश करो। इंदौर में हुई मौत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए सबक है। इसका ट्रेलर भी सामने आने लगा है। उज्जैन नगर निगम लोगों से ये अपील कर रहा है कि पाइप से सप्लाई होने वाले पानी को सीधे ना पिएं और अगर पानी पीने से उल्टी, दस्त या दूसरी कोई समस्या होती है तो शिकायत निगम कंट्रोल रूम में करें। इसके लिए शहर के गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में पेयजल के दूषित होने की संभावना पाई गई है। अतः अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। अत्यंत आवश्यक होने पर पानी को अच्छी तरह से उबालकर एवं छान कर पिए या उपयोग करें। यदि किसी भी व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट दर्द या जल से संबंधित कोई भी समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें। इंदौर की घटना कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि एक अलार्म है।
ऐसा अलार्म जो 15 लोगों की जान लेकर बजा है। महीनों तक जहरनुमा पानी पीने के बाद जब 15 शव गिन लिए गए, तब जाकर सरकार की नींद टूटी। अब आनन फानन में 16 नगर निगमों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जा रही है। हालात की समीक्षा होगी, फाइलें खुलेंगी, शब्दों का जाल बिछेगा। लेकिन अगर सच में हालात समझने हैं तो समीक्षा की उस बैठक की टेबल पर वही दूषित पानी एक बार रख कर देखिए और बैठक में मौजूद लोगों से पूछिए कि क्या वो इस पानी को पिएंगे। अगर ये गंदा, बदबूदार, जहरीला पानी किसी अधिकारी, मंत्री, सांसद या नगर पार्षद के गिलास में हो तो क्या वो ऐसा पानी पिएंगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर जनता को वही पानी क्यों पिलाया गया? 15 मौतें सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सड़े हुए सिस्टम की दुर्गंध का नतीजा है। जब तक जिम्मेदारी ऊपर तक नहीं जाएगी, तब तक अगला गिलास किसी और गरीब के हिस्से में ही आएगा।